Greetings everyone, welcome to your own channel Anish Genius Labs. We are doing DPPs on redox titration. Let's see some questions in this regard. Question number 5. Weight of FeSO4, ferrous sulfate, molecular weight is 152, oxidized by 200 ml, 1 normal KMnO4. अब आपको वेट निकालना है. वेट आपने लेट्स से W एज्यूम कर लिया. सो W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे मोल्स आ जाएंगे. FeSO4 इज इन +2 स्टेट, ऑक्सीडाइज होगा तो +3 में जाएगा. इन फैक्टर हो गया इसका 1. 200 ml 1 normal KMnO4, 200 into 1 will be the MEQs. सब दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो. MEQs को MEQs से इक्वेट करना, ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वेट करना. तो वहाँ पे 1000 का फैक्टर ध्यान से यूज करेंगे. सॉल्व करेंगे, ऑप्शन निकल के आएगा 30.4, which is option number A. Next question, in the equation BiO3 plus 6H plus X electron giving Bi plus 3 water, the value of X is how much? BiO3 minus बिस्मथ के स्टेज में, सो -6 +1 +5 स्टेज में, +5 से 3 में जा रहा हो, 2 का लॉस है और टोटल चार्ज आप बैलेंस कर सकते हो, राइट? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो फाइनल ऑप्शन किसके हिसाब से आएगी? ऑप्शन आएगी बी. जितने भी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वही आपकी बैलेंसिंग में निकल के आएगा, आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 7. The reaction 5H2O2 ClO2 2OH minus HCl minus YO2 6H2 is balanced by. See, any balancing question आपको दो काम करने हैं. आपको ढूंढना है कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है. ऑक्सीजन -1 से O2 0 में जा रहा है तो ये इंक्रीज है. ClO2 आपके पास गिवन है, ClO2 +4 से Cl- में जा रहा है तो ये डिक्रीज है. +4 to -1 इज ड्रॉप ऑफ 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 2 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 5, राइट? सो आप उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं. आंसर आएगा इसका बी. चेक क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.40 मोलर सोडियम थायोसल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद आयोडीन लिबरेटेड बाय एडिंग एक्सेस Ki to 50 ml of 0.2 मोलर CuSO4. अब Na2H2O3 कन्वर्ट होता है Na2H4O6 और NaI फॉर्मेशन देता है. n फैक्टर इसका 1 होता है. क्यों? क्योंकि 2.5 में जाएगा तो चेंज 0.5 है. नेट सल्फर 2 है तो आपके पास डबल वैल्यू हो जाएगी. 0.40 into V into 1 will be equal to the given value. आप इक्वेट करो, एक बैलेंस इक्वेशन बना लो. सो V into 0.4 into 1 is 50 into 0.2 into 1. V आएगा 25. हो पाएगा क्वेश्चन? थैंक्स फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग. Greetings everyone, welcome to your own channel Anish Genius Labs. We are doing DPPs on redox titration. Question number 9. For the reaction 2Fe plus 3 plus Sn plus 2 gives 2Fe plus 2 plus Sn plus 4. The normality of SnCl to molecular weight is given. Solution prepared by dissolving 47.5 grams in acidic solution and diluting with water to this liters. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे नॉर्मेलिटी पूछेगी. नॉर्मेलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. सो नॉर्मेलिटी का वैल्यू हो जाएगा 47.5 डिवाइडेड बाय 2.25 into 189.7 upon 2. कर लोगे. ये वैल्यूज क्यों लिख रहे हैं हम लोग, उसके पीछे रीजन है, समझिए. वॉल्यूम आपका 2.25 लिख लिया आपने, 47.5 upon 189.7 ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यूज किया और 2 का मल्टीप्लाई किया बिकॉज का n फैक्टर 2 है. सॉल्व करोगे मैथ्स 0.22 आपका आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 10. Equivalent weight of Fe2SO4 whole thrice, the salt to be used as an oxidant in an acidic solution will be how much? तो Fe2SO4 whole thrice को यूज करना है ऑक्सीडेंट की तरह, यानी खुद रिड्यूस हो. किस स्टेज में जाएगा? FeSO4 में. +3 से +2 में जाएगा तो चेंज 1 का हुआ. Fe2 है तो आपके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑप्शन हो जाएगा बी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, बिकॉज 2 Fe's यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है. क्वेश्चन 11. आई होप समझ में आया लास्ट क्वेश्चन. जैसे आप K2Cr2 सॉल्व करते हो तो आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो, राइट? एन फैक्टर निकालने के लिए. वैसे यहाँ पे Fe2 के लिए 2 का मल्टीप्लाई करोगे. ऑक्सैलिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड KMnO4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू. ओके, ऑक्सीडाइज किस फॉर्म में होगा? सो H2C2O4 आप लिखते हो ऑक्सैलिक एसिड के लिए फॉर्मूला. ओम्स गैप्स में मैंने सीक्वेंस करा रखी है. ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक में मिलके एक बार रिवाइज करेगा. It will give you CO2 and water. That will be your answer, CO2 and water. Okay. Question number 12. The oxidation number of nitrogen and Cl in NoClO4 respectively would be. Now NO plus and ClO4 minus the breakup. NO plus में breakup करोगे X आएगा +3, ClO4 minus में आएगा +7. तो ये values आप लिख सकते हैं, solve कर सकते हैं. Question 13. Sulfur is in +3 state
which is present in, right? अब इसके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए. सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होगा H2SO3 लिख लीजिए. पायरोसल्फ्यूरिक H2S2O7, थायोसल्फ्यूरिक H2S2O3 एंड डाइथायोनेसिस H2S2O4. अब इनके स्ट्रक्चर्स बना के आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 4, 6, 2, 3 रेस्पेक्टिवली. आपसे पूछा गया है 3 कहाँ पे होगी, तो आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो. ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 4. ओके, ऑप्शन नंबर डाइथायोनेस, राइट, द थर्ड वन. कर लेंगे सॉल्व. Check question number 14. Among the properties reducing, oxidizing, complexing, the set of properties shown by Cn minus ion towards metal species. Okay. A, B, C. Metal क्या क्या शो करता है? Reduce करता है metal? Yes. Complexating agent की तरह पे काम करेगा कि नहीं करेगा? तो उस तरीके से आप ऑप्शन चूज कर लो. C और A, ये दो प्रॉपर्टीज हो जाएगी Cn माइनस के साथ. KCN with AgCN forms KAgCN all twice reaction यूज करते हैं complex formation. ठीक है. Can I do these questions? Question 15. Magnesium react with acid producing hydrogen and corresponding magnesium salt. In such reaction, magnesium undergoes. देखो magnesium की reaction एक्सेल से करोगे MgCl2 बन रहा है, इसमें हो क्या रहा है? क्या इसका oxidation है? Mg goes from 0 to +2. It's an oxidation reaction. So we can mark oxidation, right? Option will be option number A. ठीक है. Thanks a lot for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anandrisha Genius Labs. We are doing DPPs on redox titration, which will definitely help you in all the competitive examination like JEE, NEET and all, right? Let's see question on this DPP. Question number 1, 0.3 grams of an oxalate salt was dissolved in 100 ml of solution. The solution required 90 ml of N by 20 KMnO4 for complete oxidation. Percentage of oxalate ion पूछा गया, सॉल्ट में कितना होगा. कैसे सॉल्व करोगे? 0.3 ग्राम है, पहले तो उस 0.3 ग्राम को आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो. आप उसके लिए पहले निकालो 0.3 ग्राम से इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मोल्स आ जाएंगे. मोल से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को इक्वेट कर सकते हो. तो इक्वेशन आपकी बनेगी W डिवाइडेड बाई 88 into 1000 इज 90 into 1/20. अब ये 90 into 1/20 का रीजन क्या है? 90 ml और 1/20 KMnO4, यानी वो उसके एमईक्यूज हो गए. इधर पे आपको इसके भी एमईक्यूज मिल गए. जो भी W आपने लिया है वो आपका ऑक्सिलेट आयन हो जाएगा सॉल्ट में. उसको डिवाइड करोगे 0.3 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज निकल के आएगी, विच विल कम आउट एज अराउंड 66%. वीडियो को पॉज करके आपको जरूर से इसको देखना है और सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्लोरीन एट STP विल बी लिबरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद 10 ग्राम ऑफ KMnO4. ओके, अब देखो Cl माइनस की रिएक्शन कर रहे हो आप, क्लोरीन लिबरेट होगी तो MEQs ऑफ Cl2 आप मैच करोगे MEQs ऑफ KMnO4 के साथ. MEQs of Cl2 कैसे निकालते हैं? Weight by molecular weight into n factor 2 and KMnO4 is weight by molecular weight into n factor. सॉल्व करोगे तो WCl2 निकल के आएगा 11.23 ग्राम. इस वैल्यू को यूज करोगे आप PV equals nRTP, या फिर आपको पता है कि at NTP 22.4 लीटर इज फॉर 1 मोल, तो इतने मोल्स आ गए. मोल से आप यहाँ पे वेट वॉल्यूम निकाल सकते हो, या फिर आप PV equals nRT सीधे यूज करो. दैट इज अनदर अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 3. What is the normality of KMnO4 solution to be used as an oxidant in medium, which consists of 15.8 grams of compound in 100 ml of solution? Molecular weight given आपको 158. तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 15.8 upon 158 into 5, okay, into 1000 upon 100. तो यहाँ से आप नॉर्मेलिटी निकालो, सेम ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करके आंसर आएगा 5. Which option? Option is D option. सीधा सा क्वेश्चन. KMnO4 in acidic medium is always reduced to, acidic medium में KMnO4 basic neutral acidic 135, BNA 135. Okay, so Mn plus 7 goes to Mn plus 2. That's a acidic medium, so it goes to plus 2. Option mark करेंगे आप, option number B. Question number 5. In balancing the half cell reaction, S2O3 minus 2 gives sulfur solid. The number of electrons that must be added. एन फैक्टर निकाल लो. कैसे करोगे? सल्फर राइट साइड में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेफ्ट साइड में कितनी है? +2. +2 से 0 पे जाओगे, 2 का चेंज है, 2 सल्फर है तो 4 का चेंज है, 4 का चेंज है तो क्या करना होगा मुझे? डी ऑप्शन मार्क करना होगा, राइट? ऑप्शन इज डी. कैन वी सॉल्व सच क्वेश्चंस? सी वन मोर. What volume of 0.1 molar KMnO4 is needed to oxidize 100 milligrams of FeC2 in acidic solution? 0.1 molar into 5 will be the into volume V, ml मान लो,
will be MEQs. And 100 divided by molecular weight of FeCO4 into n factor 3 will be its MEQs, right? तो आप दोनों को इक्वेट करोगे, यहाँ से आप V की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, which will be 4.1. I hope you understood all the questions here. Thanks a lot for watching these videos. Keep liking, subscribing. Welcome everyone, welcome to your own channel, Anuj Genius Lab. We are doing DPPs on redox reaction, very important topic for your grade 11th and of course in 12th standard also, because many topics are interlinked with this topic. Question 15 on your screen, in which of the following nitrogen has lowest oxidation number? Oxidation number निकालोगे ऑक्सीजन के साथ में तो O-2 हो गया, फर्स्ट केस में N हो गया +2, सेकंड क्वेश्चन में NO2 में O-2 हो गया, N हो गया +4, थर्ड क्वेश्चन में O-2 हो गया, N हो गया +1 और लास्ट ऑप्शन में N2O5 हो गया, O-2 और N हो गया +5. तो बताइए लोएस्ट किस में आई आपको निकल के वैल्यू? सी ऑप्शन, यानी कि 1 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्वेश्चन 16, the 2 mole of FeSO4 are oxidized by X moles of CaMnO4 whereas 2 moles of FeCO4 are oxidized by Y moles of CaMnO4. The ratio of X and Y पूछा गया आपसे. फेरस सल्फेट का n फैक्टर होता है 1 बिकॉज ये जाएगा फेरिक में. सो 2 मोल्स गिवन है, n फैक्टर 1 है तो 2 into 1 यानी कि ग्राम इक्विवेलेंस हो गए. एंड CaMnO4 X into 5 लिख दो. दूसरी बार 2 moles of FeCO4 गिवन. FeCO4 is ferrous oxalate. This will go to ferric and oxalate will go to CO2. तो यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा? 3 होगा. तो आप लिखोगे 2 into 3 equals Y into 5. दोनों को डिवाइड कर दो. सो 2 into 1 divided by 2 into 3 कितना हो जाएगा? 2/6. 2/6 हो गया तो आपको y की वैल्यू मिल गई, राइट? x by y किस रेशियो में आ गए? 2/6, यानी कि ऑप्शन क्या होगा मेरा? 1/3. क्या पेन भी यूज करने की जरूरत पड़ रही है? इसमें नहीं पड़ रही है. सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17, H2S react with halogen. The halogens are, देखो सल्फर -2 स्टेज में है. हैलोजन अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन करते हो तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर सकते हो, राइट? तो उस केस में ऑप्शन क्या होनी चाहिए? हैलोजेंस का क्या होगा? सल्फर ऑक्सीडाइज होगी, हैलोजेंस आर रिड्यूस्ड. आप रिड्यूस मार्क कर सकते हैं. ओके, लुक एट द बैलेंस इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 18, in an experiment 50 ml of 0.1 molar solution of salt reacted with 25 ml of 0.1 molar solution of sodium sulfide. Sodium sulfide is Ne2SO3. Sodium sulfate is Ne2SO4. अब 25 into 0.1 is 2.5 millimoles. 50 into 0.1 is 5 millimoles, right? 5 millimoles of salt react कर रहे हो. With this, the half equation of sulfide ion is given. If the oxidation number of metal in the salt was 3, what would be the new oxidation state of metal? तो आपको पता है 50 into 0.1 into n is 25 into 0.1 into 2. n का वैल्यू आएगा 1, यानी चेंज हुआ 1 का, तो +3 स्टेट किस स्टेट में चला जाएगा? +3 स्टेट चला जाएगा +2 स्टेट में. ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. The most stable oxidation state of copper. देखिए कॉपर का फॉर्मूला हमें पता है 4s1 3d10 लिखते हैं. तो अगर +1 करोगे तो वो d10 हो जाएगा और अगर आप +2 करोगे तो वो 3d9 हो जाएगा, राइट? सो Cu+2 is more stable than Cu+, although later has 3d10 configuration. इसका रीजन क्या है? Cu+18 core is not held properly by nuclear charge and thus Cu+ is readily converted to Cu+2. ये आपको पता होना चाहिए. Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होगा. सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आप डिसाइड मत करिए इस चीज को. क्वेश्चन 20, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद कास्टिक सोडा NaOH. प्रोडक्ट्स आर PH3 and NH2PO2 यानी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में P4 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, P4 रिड्यूस भी हो रहा है, और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज सेम एलिमेंट गेटिंग रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन. तो आप ऑप्शन मार्क करिएगा सी ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Okay, so I hope all these questions are pretty much clear to you and we can see certain more questions in the next DPP. Thank you so much for liking these videos. Keep watching. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Genius Lab. We are doing DPPs on redox titration. Let's see question number 7 on your screen. Which of the following is not a redox titration? यानी कि इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. देखो कोई भी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी कि रिडॉक्स मानी जाएगी. तो आपको ढूंढना है वो रिएक्शन जहाँ पे ऐसा ना हो. तो कैसे देखोगे ये चीज़? आप चेक करो ऐसे सॉल्यूशंस गिवन हो जो कि लाइक किसी भी गिवन एलिमेंट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं लेके जा रहे हो, लोअर में नहीं लेके जा रहे हो, जस्ट एक्सचेंज कर रहे हो. ऑप्शन डी को ध्यान से देखो.
AgNO3 KCl is giving AgCl plus KNO3. क्या किसी की वैल्यू चेंज हो रही है? सब कुछ वैसा ही है, जस्ट एक्सचेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा रिएक्शन है, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा. दिस इज आंसर डी. क्वेश्चन 8 बड़ा बल्कि सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आराम से करते हैं. मे बी दिस विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑल्सो. 0.58 ग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट. डिसॉल्व किया आपने HCl में, कैल्शियम इज प्रेसिपिटेटेड एट कैल्शियम ऑक्सलेट. फिल्टर किया, प्रेसिपिटेट को वॉश किया. इट रिक्वायर्स 40 ml 0.25 नॉर्मल KMnO4. 40 into 0.25 इज MEQs. ये MEQs मैच करने चाहिए गिवन चीज के, इक्वल होने चाहिए, राइट? तो मैं लिखूंगा MEQs of KMnO4 आर सेम एज MEQs ऑफ द कंपाउंड व्हिच इज रिएक्टिंग विद. वो वैल्यू आपको पता है, तो MEQs ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड से मैच करा दो. वहां से आप इक्वेट करके वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकाल सकते हो, बिकॉज n फैक्टर 2 होगा, मोल्स आप निकाल सकते हैं W/56 से, तो परसेंटेज निकाल पाओगे वेट के बाद. 0.28 upon 0.58 into 100, which will come approximately 54%. Okay, so it's a good question, long question, but you can solve. The missing term of the following reaction is Fe+2 going to Fe+2, so Sn+2 is going to, one is getting reduced, other has to go higher. Answer should be option A. Sn+4 is the choice. Question number 10. Reaction of bromine with Na2CO3 in aqueous solution gives sodium bromide and sodium bromate, NaBr and NaBrO3. With evolution of CO2, the number of sodium bromide molecules involved in the balanced chemical reaction. आप रिएक्शन को देखो, Na2CO3 with bromine gives NaBr plus NaBrO3 plus carbon dioxide. Br2 से Br माइनस में चेंज होगा 0 to -1 यानी कि 1. 2 यूनिट्स तो आप 2 लिख सकते हो, वैसे अब 1 लिख लो तो भी चलेगा. एंड देन Br2 से NaBrO3 के लिए जब चेंज की बात करेंगे तो ये +5 में जा रहा है, यानी चेंज होगा 5. तो 5 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ब्रोमीन इन्वॉल्व होगी 6. NaBr के सामने 5 आएगा और NaBrO3 के सामने 1 आएगा, तो मेरा आंसर होगा 5 NaBr and 1 NaBrO3. विच विल बी विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के लिए क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर सी. ध्यान से देखिए, 5 कर लोगे. क्वेश्चन 11. C3O2. देखो C3O2 क्या होता है? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एक सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन का. एंड Mg2C3 का ब्रेकअप होगा 2Mg plus 2NC3 minus 4. अब दोनों में आपको अगर वैल्यूज निकालनी है तो फर्स्ट केस में आंसर आएगा आपका +4/3. क्यों आएगा +4/3? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए मेरे पास, 2 ऑक्सीजन -2 हो जाएंगे. एवरेज की बात चल रही है यहाँ पे, तो +4/3 इस तरीके से बोल सकते हो. एग्जैक्ट चाहिए तो बीच वाले की वैल्यू 0 होती है, देन +2 +2 देन -2 होती है. नाउ Mg2C3 में सेम काम करोगे तो वहाँ पे वैल्यू आएगी -4/3 बिकॉज Mg इज पॉजिटिव. ओके, सो दैट विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन Ki plus iodine gives Ki3. दिस इज कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन. क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है, क्या इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है? चेक करिए, क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. ऑल ऑफ दीज का एग्जांपल बने हैं. ओके, सो I2 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ I-, वो सारी चीजें इन्वॉल्व है. 13th क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 में क्रोमियम की स्टेट पूछी गई आपसे. ऑक्सीजन इज -2, क्रोमियम इज +6. आंसर मार्क करोगे डी. सीधा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट, +6. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम CrO3 की बात करें, ट्राइऑक्साइड, अगर Cr2O3 करोगे तो आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S2Cl2. S2Cl2 का स्ट्रक्चर बनाते समय आप 2 S और 2 क्लोरीन बनाओगे तो वहां पे वैल्यू क्या आएगी? चेक करिए, +1 बिकॉज क्लोरीन इज -1. कैन यू सॉल्व सच क्वेश्चंस? आई होप दीस वीडियोस आर हेल्पिंग यू इन अंडरस्टैंडिंग redox titration, redox reaction. Keep watching these videos, keep liking and subscribing. Thank you so much. Greetings everyone, welcome to your own channel, Archana Genius Labs. We are doing DPPs on redox titration. Let's see question number 16. What volume of 0.1 normal oxalic acid can be reduced by 250 grams of and 8% by weight of KMnO4? देखो क्वेश्चन ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 की रिएक्शन के बीच में दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स आप इक्वेट करोगे, बराबर करोगे. नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम आपसे पूछा गया है. आप वॉल्यूम अज्यूम कर लो V लीटर. V liter into 0.1 normal will give you the gram equivalent, and that should be equal to the gram equivalent on other side. 250 grams of an 8% by weight of KMnO4. 250 ग्राम KMnO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप डिवाइड कर सकते हो
विच इज 8%, उसका 8% निकाल लोगे। ओके, ये सब सॉल्व करके आप वैल्यू लोगे तो यहाँ से एक V की वैल्यू आएगी 6.3 लीटर्स। कर लेंगे बैलेंस इक्वेशन। Question number 17. The oxidation state of +3 for phosphorus is in which of the following? Hypophosphorus acid, metaphosphoric acid, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड। देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है तो बहुत इजी हो जाता है। आंसर इस क्वेश्चन का होगा डी, फॉस्फोरस एसिड यानी H3PO3। ओके, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज HPO3 होल एन, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। फॉस्फोरिक एसिड में H3PO3 लिखो, H3PO3 में P की वैल्यू आएगी +3, and that will be your answer for this question. Option is D option. Question number 18. When sulfur dioxide is passed through acidified solution of potassium dichromate यानी कि K2Cr27, then chromium sulfate is formed. The change in oxidation number of chromium is what? पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 है और जाएगा +3 में, तो चेंज क्या हुआ? +6 से +3 की तरफ। राइट। क्वेश्चन 19. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P in H4P25, H4P26 and H4P27, इसके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए आपको। राइट। सो अगर आप H4P25 की बात करोगे तो 4 × +1 P2O5, राइट। सो 4 × +1 + 2 × A - 2 × 5 +3 आ जाएगा। H4P2O6 सॉल्व करोगे, so 4 × 1 2 × A - 6 × 2, यानी कि यहाँ पे +4 आ जाएगा। और H4P2O7 सॉल्व करोगे आप, 4 × 1 2 × A - 7 × 2 +5 आ जाएगा। तो आंसर होगा आपका +3 +4 एंड +5, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट H2O3 - 2 ions by iodine is. देखिए H2O3- बनाएगा सोडियम टेट्राथायोनेट S4O6 - 2 और साथ में NaI। सो रिएक्शन में S4O6 - 2 का ऑप्शन मुझे सी ऑप्शन में मिल रहा है। आई विल मार्क ऑप्शन एज सी। सी इज माय फाइनल आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग. शेयर with your friends as well. Thank you. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anusha Genius Labs, and we are doing DPPs on redox reactions, redox titration. In that context, let's see question number on your screen. In the reaction Na2S2O3 plus iodine giving Na2S4O6 plus Na, the oxidation state of sulfur. So question is, oxidation state of sulfur is what? Check the option. Option for this question will be option number B. It is increased or decreased. +2 से +2.5 में जा रहा है, तो ये increase होगा, right? Next question, question number 9. The equivalent weight of KMnO4 in acidic medium is atomic weight given आपको. KMnO4 के लिए molecular weight कितना होता है आपको पता है. आप उसको डिवाइड कर दो 5 से acidic medium के लिए, तो आंसर आएगा 31.6. आपने पहले भी यूज किया हुआ ऐसे. Question number 10. The oxidation number of chromium in potassium dichromate K2Cr2O7 में क्या होगा? So chromium की वैल्यू कितनी होगी? +6. Answer is C, +6. Question number 11. The equivalent weight of MnSO4 is half of the molecular weight when it is converted to. Basically n factor इसका 2 कब होगा? Mn अभी +2 में, इसको आप या तो +4 में ले जाओ या फिर आप 0 में ले जाओ. देखो +4 में किस स्टेज में है? B ऑप्शन चेक करिए. B ऑप्शन में MnO2 बना रहे हो, that is +4, so answer is that. Question number 12. Aqueous solution of SO2 react with H2S to precipitate sulfur. Your SO2 acts as. So SO2 H2S के साथ आप बनाओगे यहाँ पे सल्फर, राइट. सो ऑप्शन सी चेक करो एक बार. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. SO2 क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, -2 से सल्फर को S0 में लेके जा रहा है. क्वेश्चन 13. सेलाइन हाइड्राइड्स. सेलाइन यानी सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स. विच ऑप्शन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं और स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट्स हैं. सेलाइन हाइड्राइड्स. ओके, आपको ऑप्शन चेक करना है. ऑप्शन आएगा इसका बी ऑप्शन. H- से H2 में कन्वर्जन हो जाएगी इसमें. Saline मतलब NaHCH2, that H- can go to H2, right? If H- can go to H2, -1 is getting oxidized, so it can be a strong reductant or reducing agent. Question 14. State the oxidation number of carbonyl compound carbon in methanol as HCHO. Methanoic acid as in HCOOH, right? HCHO में सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी? 2 times +1 x - 2 is 0. x आपका 0 आ जाएगा. HCOH में सॉल्व करेंगे y आपका 2 आ जाएगा, राइट. तो आंसर हो जाएगा आपका 0 and 2. कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? ऑप्शन नंबर बी चेक करिए. ऑप्शन नंबर बी आप मार्क कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. द इक्विवेलेंट रेट ऑफ आयोडीन इन चेंज I2 to IO3 - 0 से +5. 5 का चेंज है बट I2 है तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा? 10 का चेंज हो जाएगा. n फैक्टर आपको पता है 127 को डिवाइड कर दो 10 से, आंसर कितना आएगा?
ओके कर लोगे, राइट। I2 की वैल्यू 254 है, डिवाइड कर दो 25.4, ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 16, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन SO2 plus H2S gives S plus water। ठीक है, इसके लिए आपसे पूछेगी ये वैल्यू 16 क्वेश्चन में, तो आंसर होगा इसका 16। क्यों होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज SO2। SO2 कैसे कन्वर्ट कर रहा है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। +4 से कहाँ पे जा रहा है? 0 में, 4 का चेंज है। वैल्यू सॉल्व करोगे 32 + 32 यानी 64, 64/4 करो, 16 will be your answer। Question 17, in a conjugate pair of reductant and oxidant has, so conjugate pair of reductant and oxidant means reductant has what? Reductant reducing agent है, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, राइट? तो ये लोअर स्टेट में होगा, आंसर विल बी ए। I hope you understood all these questions. Please keep liking, subscribing and sharing. Thank you. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anikrishna Genius Labs. We are doing DPPs on redox reaction. Let's see some more questions in this. Oxidation state of metal in the minerals, hematite and magnetite. देखो hematite और magnetite के फॉर्मूले आपको आना चाहिए। Hematite is Fe2O3 and magnetite is Fe3O4, which is combination of FeO.Fe2O3. I repeat, which is combination of FeO.Fe2O3. अब पूछा गया आपसे hematite और magnetite, metal in the minerals, 2, 3 in hematite and 3 in magnetite. Okay, फिर ऐसे 2, 3 hematite and magnetite. Which option makes sense? Check option C and D. Option D में क्या लिखा है? 3 in hematite, 2 and 3 in magnetite. That makes sense because Fe2O3 is hematite, that is 3, and Fe3O4 is having FeO.Fe2O3, which is 2 and 3 both. That's a magnetite. Okay. Question 7. The color of K2Cr2 changes from reddish orange to lemon yellow treatment with KOH because of कौन सी रिएक्शन हो रही है? K2Cr2 अगर KOH से रिएक्शन करेगा तो फॉर्म करता है पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन गया। क्रोमेट को अगर एसिडिक कंडीशन दोगे तो बनेगा डाइक्रोमेट। सो क्रोमेट के कलर्स होते हैं येलो कलर। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, डाइक्रोमेट टू क्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम? KMnO4 +7 है, बेसिक मीडियम में क्या होगा? BNA135, रिमेंबर दैट BNA135, KMnO4 changes 1 goes to MnO4 -2. Okay, so 1 का चेंज होता है, न्यूट्रल में 3 और एसिडिक में 5 का चेंज। ऑप्शन मरेगा इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, the oxidation state of nitrogen in ammonium nitrate is, ammonium is a positive part NH4+ which is -3 and NO3- which is +5, so आंसर होगा -3 and +5। ब्रेक करो अमोनियम प्लस NO3- और इंडिविजुअली सॉल्व करो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Question 10, when tin chloride is treated with X as HCl, the complex SnCl6- is formed. The oxidation state of Sn in the complex is what? SnCl6- की बात कर रहे हो आप और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो मेरे को, कैसे करोगे? X + -6 = -2, so X आ जाएगा 6 - 2 यानी कि +4 वैल्यू आ जाएगी। इजी क्वेश्चन। See one more. Oxidation number of chlorine in HOCl. HOCl is H + O - 2 and Cl is in +1 state. Answer is C option. And question number 12. In the reaction of carbon plus HNO3, CO2 plus water plus HNO2, HNO3 act as, HNO3 कैसे act करता है? ये क्वेश्चन कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेंगे आप इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन 13, चेंज ऑफ हाइड्रोजन इनटू प्रोटॉन। H को प्रोटॉन बनाना है, तो प्रोटॉन बनने के लिए क्या करना होगा? इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो, इसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। कर पाओगे सारे क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दीज वीडियोस, कीप वॉचिंग, थैंक्स। Greetings everyone, welcome to your own channel, Anikrishna Genius Labs. We are doing DPPs on redox reactions and titration, grade 11 topic but useful for your JEE NEET preparation. So चलिए question 18 देखते हैं सीक्वेंस में। In which of the following reaction, hydrogen is acting as an oxidizing agent. हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं, कि ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को। ओके, ऑप्शंस चेक कर लो आप सारे। With lithium to form LiH, with I2 to give Hi, with sulfur to give H2S. सल्फर से H2S में अगर आप लेके जाओगे तो 0 से -2 में जा रहे हो, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। I2 to HI में 0 से -1 में जा रहा हो, फिर से रिड्यूसिंग एजेंट है। Li to form LiH, Li 0 है और LiH में क्या है? Li +1 हो रहा है,
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन ए मार्क कर लो। सिंपल क्वेश्चंस है। 19th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला आता है FeSO4 अमोनियम होल NH4 होल्ड बाय SO4.6H2। आपसे डाइक्रोमेट की रिएक्शन करनी तो Fe+2 को +3 में लेके जाओगे। अमोनियम के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, तो मेरे पास जो चेंज है वो यही पे मिलेगा +2 से +3 के लिए। डाइक्रोमेट कितना है, इसका n फैक्टर 6 है, तो कितने यूनिट्स आप चेंज कर सकते हो? आंसर विल बी डी ऑप्शन, 6 यूनिट्स, बिकॉज Fe के लिए n फैक्टर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्वेश्चन 20, फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ Fe+2 टू Fe, n फैक्टर इज 2, चेंज आपको निकल जाएगा, n फैक्टर 2 है, मोल्स 1 है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 1 into 2। जितने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं उतनी ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होती है। नोट कर लो कहीं पे, फैराडेज लॉ की समरी, ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड फैराडेज विल मैच। 2 फैराडेज 2 ग्राम इक्विवेलेंट, आंसर विल बी 2, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 0। किस केस में कार्बन की वैल्यू 0 है, राइट? आपके पास सारे ऑप्शंस गिवन है, चेक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में C6H12O6 है, O के लिए आप -2 मार्क करोगे, H के लिए आप +1 मार्क करोगे, A कितना आएगा इस केस में? 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रिएक्शन 2 KMnO4 HCl गिविंग यू दिस, द रिडक्शन प्रोडक्ट इज। किस चीज का रिडक्शन हो रहा है? Mn+7 से +2 में जा रहा है, तो रिडक्शन प्रोडक्ट कौन सा हुआ बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, MnCl2 आप मार्क कर लो। चेक क्वेश्चन नंबर 3, the oxidation number of phosphorus in Mg2P2O7, okay, pyrophosphate बनता है H4P2 से, वैसे ही स्ट्रक्चर हो रहा है। सो Mg2P2O7 में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको इजीली। आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, वैल्यूज लिखना आपको आता है, +5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन combines with a certain weight of metal giving 111 grams of chloride. The atomic weight of metal is how much? 111 grams of chloride, 35.5 is Cl's atomic weight, 71 is Cl2, okay, and 40 plus 40 units is their valency 2 है इसकी, right? तो आपके पास इसका atomic weight metal का आपसे पूछा गया है कितना होगा, right? Can you mark the option? Metal is having atomic weight of 80, right? use कर लोगे। Any difficulty in this? Mathematical part इसका समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स समझ में आ रही है। इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 लिखा आपने, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड लिखा और नीचे डिवाइड कर दिया, m आएगा 80 बिकॉज इट इज बाइवेलेंट। आई होप इट इज डूएबल क्वेश्चन। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड जो CrO5 है, इसमें O लिंकेज जो ये आपके साथ है, ये -1 है। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, एंड द अदर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन -2 होगा, क्रोमियम +6 में होगा, तो क्रोमियम का स्टेट +6 मार्क कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Keep liking, subscribing and sharing. Thank you for watching. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. We are doing DPPs on redox titration. Okay, so idea is that we create a lot of DPPs where you can just review the whole topic with the help of DPPs. See question number 1. When a sulfur atom becomes a sulfide ion, SS-2 में convert होगा तो क्या करेगा? Gain करेगा इलेक्ट्रॉन। So correct answer will be option number A. सीधा इसमें मैं option B, C, D देखने की जरूरत नहीं है। Question number 2, आपके पास स्क्रीन पे, titer value is the volume of titrant used for a definite amount of unknown reagent at its. So what is the correct answer for this? Yes, options are equivalence point, end point, neutralization point. देखो एसिड बेस में न्यूट्रलाइजेशन होता है, दो चीजें रिएक्ट करें उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, उसको हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आप आंसर मार्क करोगे डी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ XYZ +2, 5, +2, +5 and -2 respectively, formula of the compound form with this will be what? So X, Y पॉजिटिव है, Z नेगेटिव है, तो आपको उससे डिजाइन करके एक फॉर्मूला बनाना है, राइट? You check all the options which are given. Let's say X2, Y, Z6 आप चेक करते हो, so 2 into 2 + 5, 6 into -2. XY2, Z6 चेक करते हो, 2 + 5 into 2, 6 - 2. XY5 चेक करते हो, 2 + 5 into 5. And the last one X3, YZ4 आप चेक करते हो, 3 into 2 + 5 + 4 into -2. जिस केस में वैल्यू 0 मिलेगी वो है ऑप्शन नंबर 2, बाकी सारे केसेस पॉसिबल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, in which compound oxygen has an oxidation state of +2? H2O2 में -1 है, H2O में -2 है, OF2 में ऑक्सीजन
और फ्लोरीन में फ्लोरीन नेगेटिव होगा, O is +2 एंड CO में आपको पता है O is -2, तो आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5, if equal volume of 1 molar camphor and 1 molar K2Cr27 solutions are allowed to oxidize F+2 to F+3 in acidic medium, volume of oxidant required for 1 mole of F+2 will be, so hypothetically यहाँ पे F यूज किया गया है, F+2 से 3 में 1 का चेंज है, मोलैरिटी 1 मोलर है कैम्फोर की K2Cr27 which are allowed to react, so what's your answer? Mn 5 का चेंज देगा, क्रोमियम 6 का चेंज देगा, आपको V कैम्फोर निकाल सकते हो, आंसर आएगा 6/5। कर लगे। क्वेश्चन नंबर 6, how many grams of camphor should be taken to make up 250 ml of solution of such strength which has 1 ml equivalent to 5 milligram of Fe and FeSO4? आप मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लो, MEQs निकाल लो Fe के MEQs निकाल ले तो कैम्फोर के MEQs सेम हो जाएंगे, और कैम्फोर के MEQs अगर आपको पता है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, इस तरीके से आप उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात कर सकते हो, वहां से आप वेट भी निकाल सकते हो। तो देखो बेसिक फॉर्मूले जो बार बार यूज हो रहा है वो यही, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स, मोल्स इनटू n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर इज ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 is milli equivalents, gram equivalent upon volume is normality, so all these things you know how to use it. Question number 7, the oxidation state of chromium K2CrO4, K will be +1, O is -2, so chromium निकल के आएगा +6, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। I hope you understood all these questions. Thanks a lot for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing. Welcome everyone to your own channel, Anusha Genius Labs. We are doing DPPs on redox titration, redox reactions. Let's see question number 20. For the reaction of nitrogen plus hydrogen gives ammonia, even and into our equivalent masses ammonia and into respectively, then even minus E2 आपसे पूछा गया है। देखो नाइट्रोजन का चेंज क्या हो रहा है, 0 से -3 में जा रहा है, और हाइड्रोजन का चेंज 0 से +1 में जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 यूनिट्स हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो 6 हो जाएगी वैल्यू। हाइड्रोजन के भी 2 यूनिट्स हैं और ये 0 से -1 में जा रहा है तो उसकी भी 2 यूनिट्स है, तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो, राइट। सॉल्व करेंगे, आपका जो ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, 28/6 एंड 17/3, बेसिकली 14/3 एंड 17/3, यानी कि 3/3 कर सकते हैं, सॉल्वेबल है। चेक नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्पाउंड हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 0? तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा इसका डी पार्ट, C6H12O6। इन द रिएक्शन द रिडक्शन प्रोडक्ट इज, ओके, रिडक्शन प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो रिड्यूस होकर फॉर्म हो रहा है, सो ये आपको मार्क करना होगा, आंसर हो जाएगा Mn+7 से MnCl2 में जाना है, तो आप मार्क कर सकते हो आंसर इसकी, राइट। ऑप्शन इज बी। Mg2P27 के लिए वैल्यू लिखती है, Mg is +2, P को x मान लो, O -2 into 7, +5 आंसर हो जाएगा। 1 mole of chlorine combines with a certain weight of metal giving 111 gram of its chloride. The atomic weight of metal, assuming its valency to be 2. So MClX लिख लो, आपके पास वैल्यू हो जाएगी x times Cl plus M equals 111. Cl की वैल्यू 35.5 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे पूरा, यहाँ से आप एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकालोगे तो आंसर आएगा 80, बाइवेलेंट है 80। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड CrO5, ऑक्सीजन जो बने हुए सारे -1 होंगे, क्रोमियम +6 होगा, नीचे वाला ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, ओके, +6। I hope you understood all these questions. Keep liking, subscribing and sharing. Thanks for your support.